नमस्कार। खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और एक आज जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये जानकारी थोड़ा सा चिंता में भी डालती है, लेकिन साथ ही साथ हमें अब कितना मजबूत होना है, अपनी तैयारी को कितना पुख्ता करना है कोरोना वायरस के खिलाफ जो हमारी फाइट इस वक्त चल रही है, इस बारे में भी हमको तैयार करता है, आगाह करता है। दरअसल इस बार जो जानकारी आई है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की तरफ से सामने आई है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि अगर कोरोना वायरस के खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन तैयार नहीं होती है तो ये एक सीजनल बीमारी के तौर पर भी सामने आ सकती है। यानी कि एक खास सीजन में ये बीमारी आएगी और स्ट्राइक करेगी और ये बार बार रिपीट हो सकता है। इस बात का दावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की तरफ से किया गया और जो रिपोर्ट है वो साइंस मैगजीन में भी छपी है। ये आपको बता दूं कि कुछ इसी तरीके का जो संकेत है वो कुछ दिन पहले भी अमेरिका में कोरोना वायरस के खिलाफ जो टास्क फोर्स बनाई गई है और इसमें है डॉक्टर एंथनी फाउची। डॉक्टर एंथनी फाउची की तरफ से भी कुछ दिन पहले इस बात का संकेत दिया गया था। और आपको याद दिलाना चाहूँगा, इसके पहले मेरा एक वीडियो भी था, उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यही बात ऑस्ट्रेलिया में जो वैक्सीन हंटर हैं, मुख्य एक शोधकर्ता हैं कोविड-19 को लेकर, जिस टीम को वो लीड कर रही है शोधकर्ता, उनका नाम है जेन हॉल्टन। उनकी तरफ से भी कुछ दिन पहले ये दावा किया गया था कि हो सकता है कि एचआईवी की तरह, एचआईवी जिससे हर साल 8 लाख लोगों की मौत हो जाती है, एचआईवी की ही तरह कभी भी कोविड-19 की वैक्सीन ना आए। ऐसे में पूरी दुनिया को इसके खिलाफ काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा होना होगा और हमें प्लान बी के साथ रेडी होना होगा। ये बात जेन हॉल्टन की तरफ से कही गई थी। तो ये तो बात हो गई कि ये एक सीजनल बीमारी के तौर पर सामने आ सकती है, कोविड-19 का जो संक्रमण है। लेकिन इसमें अब ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा होता है, इन सूरत हाल में क्या होगा। अब इस सूरत हाल में ये होगा कि ये बीमारी अगर बार बार स्ट्राइक करती है, जो बात वैज्ञानिकों की तरफ से कही गई है, तो इंसानों में इसके खिलाफ एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी जो कि बीमारी के खिलाफ होती है। यानी कि जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होगी इस बीमारी के खिलाफ। और अगर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती भी है, अगर ऐसा होता भी है, तब भी इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म होने में पूरी दुनिया से अभी 5 साल का और फर्क लग सकता है। यानी कि 2025 तक जाकर ये बीमारी पूरी दुनिया से खत्म हो सकती है। इस सूरत में भी अगर वैक्सीन नहीं आती है और इंसान खुद से इसके खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, तब इस हालत में ही होगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो लॉकडाउन है, भारत में भी जो लॉकडाउन इस वक्त चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, और दुनिया के वो तमाम देश जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण देखा जा रहा है, वहां पर भी इस वक्त अलग अलग देशों ने अपने तरीके से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो उसमें यह जिक्र किया गया रिपोर्ट में कि लॉकडाउन बहुत अच्छी बात है, इससे आप इस वायरस को कंटेन कर सकते हैं, आप इसको रोक सकते हैं, आप इसको सीमित कर सकते हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसे खत्म करना बहुत मुश्किल है अभी। ये इसका उदाहरण एक दिया गया स्पेनिश फ्लू, जो कि मैंने एक इसके पहले वीडियो में भी जिक्र किया था। 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था और पूरी दुनिया में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग स्पेनिश फ्लू से संक्रमित हो गए थे। 5 करोड़ मौतें पूरी दुनिया में हो गई थी। भारत में भी इसका काफ़ी प्रकोप देखा गया था, इस महामारी का। तो स्पेनिश फ्लू का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि 1918 में जब ये बीमारी आई तो अमेरिका में लॉकडाउन वहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया था और करीब 3 से 8 हफ्ते तक अलग अलग शहरों के लिहाज से लॉकडाउन का जो पीरियड है वो चला था। तब तक ये देखा गया कि जो बीमारी है वो काफ़ी हद तक सीमित हो गई थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन पीरियड को ख़त्म किया गया, इसके बाद बहुत तेज़ी के साथ ये संक्रमण फैला। यानी कि ये जो उदाहरण डॉक्टर्स की तरफ से, ये जो उदाहरण वैज्ञानिकों की तरफ से दिया गया है, ये हमको सिखाता है कि जो अभी जैसे कि 20 तारीख से जो लॉकडाउन, अभी इसको एक्सटेंड तो किया गया 3 मई तक, लेकिन अभी कुछ छूट दी गई है। कुछ इंडस्ट्रीज़ का जिक्र किया गया है, कुछ और सेवाओं का जिक्र किया गया है, यानी कि इनको शुरू किया जा रहा है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि इसके बावजूद हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और जो लॉकडाउन के नियम हैं उनका भी सख्ती के साथ हमें पालन करना होगा, अगर इस बीमारी के खिलाफ, अगर कोविड-19 के खिलाफ हमें वाकई में जीत हासिल करनी है।